এখন আমরা আছি জয়পুরের আমের ফোর্টে। চলো এখানে রাজা মানসিং এর ওয়াশরুম দেখাই তোমাদের। এটি হচ্ছে তখনকার দিনের গিজার। पानी गर्म किया जाता था। ये दो जो आप देखो इसके अंदर लकड़ियां लगा दी जाती थी, इनके ऊपर पानी के टैंक हुआ करते थे। जैसे जैसे आग जलती थी वैसे वैसे पानी गर्म होता था। अब गर्म पानी, ठंडा पानी, मागरा वाटर, इसका एरिया, चेंजिंग रूम, ये सब अंदर रहने में आपको दिखाऊंगी। ये ओनली फॉर गीजर है। अच्छा अच्छा, अब कैसे गर्म ठंडा पानी आता है, उस जमाने का बाथटब आगे से पानी गिरता था। हाँ। और इसके जस्ट नीचे वो होल बने हुए जहाँ लकड़ी जलती थी, ऊपर पानी गर्म होता था। तो ये गर्म पानी का है, वो साइड वाला सा ठंडे पानी का है। गर्म पानी है ना, वो इस सोर्स से चैम्बर की तरफ से आएगा, और जो ठंडा पानी है वो इस सोर्स से आएगा। ये दोनों बोलते हैं इतना एरिया के बाद जब ऐसे गर्म पानी बचा उसके बाद स्टीम जाती है। स्टीम बनता। ये जो देखो यहाँ तो उस टाइम तरफ तरफ से पर्दे लगा दिए जा सके ताकि गर्म এখানে তারা স্টিম বাথ করতো। गर्म पानी की भाप ऊपर जाती थी, फिर भाप बन के पानी नीचे गिरता था, शावर की तरह काम करता था। क्या कर सकते। अच्छा, আর এটা হচ্ছে তখনকার দিনের বাথটাব। नीचे वाला होल है, वहाँ से पानी फ्लश हो जाता था। এটা ইন্ডিয়ান মানে টয়লেট। ভাবা যায় মহারাজা মানসিং এর এটা তখনকার দিনের ওয়াশরুম মানে টয়লেট এটা। তাদের এত গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলাম, একটু লাইক সাবস্ক্রাইব পাবো কি?